सर क्या कुछ कहेंगे? नशो भी कह जी खुले आम, कोई रोक टोक को नहीं, कोई कौन पूछे भी के करो थे, सड़कों पर भी कहे, गलियां भी कहे, खुलो भी कहे, तो पुलिस वगैरह कुछ नहीं करती? कोई कौन करे, कोई पुलिस करे ना कोई और। पुलिस जो करे तो बेचन कौन दे बन, पुलिस ने कन जावा कि वे के एकरा थे नाम ले लियो, वो बेचे नाम, अब लेके कहीं सके दुश्मनी कौन ले लिया मोल। अब आज मैं प्रदीप को नाम ले लूँगा, नाम ले लूँगा, नाम ले लो, वो बेचे गले में तो मेरा आ गई, नाम कौन लेके खुले आम भी कहे। खुले आम बिक रहा है। जी सर बताओ। खुले आम बिकने लग रहे जैन बाजार के वहाँ फल से चिट्टा गली गली में चले, कोई रोकथाम को नहीं। तो ये क्या क्या करते हैं लड़के जो चिट्टा पीने वाले? करता क्या है, शरारत करे और क्या था काम करे। लड़कियां का काम चिट्टा ही हुआ है जी, लड़कियां भगा के ले जाना, सिर्फ चिट्टो पिया रहा ना, लड़कियां भी सिखावा है। गाँव में कई हरकतें ऐसी भी आई है, अभी लड़कियां भी करे, तो वो एसपी साहब ने कह के गाँव में आवे, पुलिस को प्रबंध करे। हमारे गांव में पिछले कई सालों से चिट्टे का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, और जो एसपी सिरसा ने मुहिम टोरी थी क्लीन ऑपरेशन इस टाइप की सी, इससे पहले हमारा गांव इकट्ठा हो गया था, 80 आदमियों की एक समिति बनाई थी, और उन 80 आदमियों से 11 आदमियों की एक वर्किंग कमेटी बनाई थी। तो उस वर्किंग कमेटी में मैं भी उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। सरपंच साहब है, ये धर्मपाल जी है, पूर्णराम जी है, ये सब सदस्य है उसमें। तो हमने चिट्टे पर एक्शन के लिए पुलिस से बात करी, पुलिस कहने लगी भी हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी, जनाब हमें आप टाइम दो, भी हम गांव के लोग मिलना चाहते हैं। एसपी साहब बोले मैं गांव में आता हूँ, गांव में गए थे जैन साहब, और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी भी ये बॉर्डर एरिया है और चिट्टे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है यहाँ, तो पुलिस में जो है यहाँ स्टाफ कम है, और नियम के मुताबिक पुलिस वाले कह रहे हैं भी इसमें स्टाफ की वृद्धि नहीं हो सकती। तो हमें एक नारकोटिक सेल की जो है ना एक मतलब अलग से चौकी दी जाए। तो एसपी साहब ने वो बात हमारी मंजूर कर ली और एक नारकोटिक सेल की चौकी चौटाला में स्थापित कर दी। उस सेल ने गांव में बहुत बढ़िया काम किया और इस चिट्टे पर जो है ना काबू पाया। 90-95% रोकथाम हुई चिट्टे की, पर कुछ समय तो ठीक रहा। फिर इस नारकोटिक सेल को जो है चौटाले से हटाकर डबाड़ी पता नहीं कालवानी साइड में कर दिया, और उसके बाद में वो स्थिति धीरे धीरे पुनः वो स्थिति फिर हो गई। आज से 1.5 साल पहले आईजी साहब आए थे यहाँ अपने डबाड़ी गोरीवाड़ा रोड पर, एक पैलेस था मैरिज पैलेस, उसमें प्रोग्राम था सिर्फ चिट्टे पर, और जितने गांव जो चिट्टे के चिन्हित किए थे उन सब गांवों की कमेटियों को लोगों को बुलाया गया था। हमारे गांव की कमेटी को भी बुलाया था। हमारे गांव से एक पुलिस बस भेजी थी, हम मतलब 50 आदमी गए थे उसमें। तो वहाँ आईजी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, जनाब ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, यहाँ गांव में तो ये मतलब रुक गया है, पर जो राजस्थान का बॉर्डर पर गुड़िया गांव पड़ता है, गुड़िया गांव में इस चीज़ की थोक की मंडी बन गई है चिट्टे की, तो उस पर मुझको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने यहाँ एसपी सिरसा को भी मतलब यहाँ लिख दिया हमने, तो यहाँ किसी अधिकारी ने किया भी आप राजस्थान के एसपी को राजस्थान के एसपी को भी हमने व्हाट्सएप से SMS किया था भी ये समस्या है, और अब मुझको आपके सामने ये बात लेके आए। तो आईजी साहब ने एसपी से पूछा था भी ये हकीकत में बात है, उन्होंने हाँ में मिलाई, बोले सही बात है जी, बोले चलो जी इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में अब मान लो कोई दोबारा मान लो वहाँ कोई एक्स्ट्रा मान लो ना, तो ये अपने थाने में कोई मान लो सदस्य ये कर्मचारी लगाए ना, अलग से कोई और टीम आई मान लो। और अब आईजी साहब पिछले दिनों डबाड़ी गए थे, ये जो डबाड़ी पुलिस जिला मंडल है इस संबंध में गए हुए थे, तब भी हम जो है आईजी साहब से मिले थे। आईजी साहब और हमारे एसपी साहब भी थे, इनको क्या था वो सर चौटाला गांव में पोजीशन है ना वो दोबारा नशे को लेकर है ना ख़राब हो रही है, तो उस पर ध्यान करो जी। वो ये जो अपने सिरसा की नशा मुक्ति टीम है ना, ये पिछले कई महीनों से जो है ना ये
गायब है, नहीं आ रही है वो। तो ये शिथिलता हो गई है और गांव की चौकी में भी पूरा स्टाफ नहीं है, तो इसलिए गांव में ये हरकत ज़्यादा बढ़ रही है। और इससे चोरियां भी होती है, आवारागर्दी ज़्यादा होती है। जो लड़के नशा कोई लेता है, कोई बेचता है, वे आवारागर्दी करते हैं। माँ बाप भी उन लोगों से परेशान है, वो खेत में काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते और गांव में रोड फिरते हैं। और गांव के लोग भी परेशान हैं भी, जब आवारागर्दी गांव में होती है। अपने सीनियर सेकेंडरी तक हमारे गांव में बच्चियों का स्कूल भी है, तो बच्चियों को पढ़ाना भी ये दुर्भर हो गया है। और अब ये 1-2 महीनों में ये जो सिलसिला चल रहा है, लड़कियों को गुम करना, ले जाना करना, इस गांव का हर एक बेटी का बाप है ना, वो चिंतित है भी मैं घर से निकल रहा हूँ कोई काम धंधे के लिए, घर वापस आऊँगा तो घर में मेरा परिवार सुरक्षित मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए हम आज आए हैं, एसपी साहब से अपील करेंगे ये हमारे गांव में नशा मुक्ति की तरफ विशेष ध्यान दें, खास करके।